हेलो गाइज, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है हिंदी साहित्य। तो फ्रेंड, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता है। और काफ़ी इजी टॉपिक होता है जिसको आप एक दो बार अगर जो आप रिवीजन कर लेंगे तो आप जो है पूरे क्वेश्चन जो है यहाँ से आप बना सकते हैं। और ये जो है ऐसा टॉपिक होता है जहाँ से आप जो है फ्री का नंबर उठा सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है और बहुत ही इजी वे में जो आपको हिंदी साहित्य आपका तैयार हो जाएगा। देखिए, जो भी यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जितने भी पेपर होते हैं उनमें से चाहे देखिए आपका वीडियो हो, आपका लेखपाल हो, यूपीपी हो या ऐसा कोई भी एग्जाम जिसमें हिंदी पूछा जाता है। यदि मान लीजिए आपका पेपर अगर जो 25 नंबर का है तो यहाँ से आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे और बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर जो जैसे वीडियो वगैरह का एग्जाम है तो वहाँ पर जो है आपको 50 मार्क्स की जो है यानी 150 क्वेश्चन जो है आपको हिंदी से पूछा जाता है। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे तो यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से आपको पूछ लिए जाते हैं। तो फ्रेंड, बहुत ही इजी टॉपिक होता है। आप लोग एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप सारा क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा। तो देरी ना करते हुए फ्रेंड, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए हम लोग कैसे ही जो है बहुत ही कम समय में हम लोग जो है पूरा हिंदी साहित्य को अपना कंप्लीट कर लेंगे। लोगों को बता दूं, जो हमारा हिंदी साहित्य टॉपिक है, वैसे साहित्य जो है बहुत ही ब्रॉड टॉपिक होता है और बहुत एकदम से अथाह है। इसका कोई और छोर नहीं है। फिर भी जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो जो है बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछा जाता है। तो आप लोग देखेंगे फ्रेंड कि यहाँ से आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलाएंगे, आपको सारा क्वेश्चन जो है यहाँ से मिलेगा। तो हम लोग देरी ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा हिंदी साहित्य है, सबसे पहले आप लोगों ने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखा होगा तो आपको यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हिंदी साहित्य के काल विभाजन को लेकर के। तो फ्रेंड देखिए, काल विभाजन के बारे में हम लोग बात करें तो इसमें कई सारे विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से जो है हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया है। तो फ्रेंड बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन है हिंदी साहित्य के काल विभाजन को लेकर के। लेकिन हम लोग बात करेंगे तो देखिए बहुत सारे जो लेखक हुए वो अपने अपने हिसाब से जो है इसका काल विभाजन किया है। लेकिन हम लोग जो बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के काल विभाजन का, ये जो है सबसे ऑथेंटिक है, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। ये काल विभाजन बताया गया है जो कि ये बहुत यही ऑथेंटिक है और इसी को जो है माना जाता है। तो आप लोगों को पता है हिंदी साहित्य को हम लोग जो है 4 भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक है आपका आदिकाल, दूसरा है भक्ति काल, और तीसरा है रीति काल, और चौथा है आधुनिक काल। तो फ्रेंड यहाँ से देखिए इसके काल विभाजन से आपको क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आदिकाल का जो टाइम पीरियड है वो 1050 से लेकर के 1375। तो फ्रेंड आप लोग यहाँ देखेंगे ईसवी नहीं है, ये संवत है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि ये 1050 से लेकर के 1375 संवत तक है। और जो है देखिए इसको ईस्वी में कैसे कन्वर्ट करना है मैं आपको बता दूंगा। और यहाँ से देखिए दूसरा जो है वो है हमारा भक्ति काल, जो कि चलता है 1375 से लेके 1700 संवत तक जो है ये हमारा भक्ति काल चलता है। और जो है रीति काल, उसी के संदर्भ में आपको रीति काल तीसरे नंबर पे देखने को मिलेगा, जो कि 1700 से लेकर के 1900 ईस्वी संवत तक जो है ये आपका रीति काल है। और 1900 लेकर के अब तक जो है ये हमारा है आधुनिक काल। तो फ्रेंड ये जो डेट बताया हूँ मैंने ये सब संवत में है। आप इसको ईस्वी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए ईस्वी में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, इस संवत से -57 कर देंगे तो ये सन जो है आपका ईस्वी में निकल के चला आएगा। यानी इसमें से अगर जो आप 57 माइनस कर देंगे तो ये आपका जो है टाइम पीरियड ईस्वी में निकल आएगा। जैसे 1050 में अगर जो हम 57 कम कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 993 से लेकर 1318 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड है वो हमारा है आदिकाल। वैसे अब देखिए यहाँ से 1318 से लेकर के अब आप 1700 में से जो है आप 57 माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ से 1375 से जब आप 57 माइनस करेंगे तो 1318 आ जाएगा। और 1700 से जब जो है 57 माइनस करेंगे तो 1643। तो इस तरह से आप कुछ नहीं करना है। संवत से ईस्वी में कन्वर्ट करने के लिए आपको 57 माइनस कर देना है। और अगर जो आप ईस्वी से संवत में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसमें सिंपली 57 साल जो है ऐड कर देना है। तो इस हिसाब से आप लोग देख सकते हैं।
तो रीतिकाल हमारा चला 1643 ईस्वी से लेकर के 1843, और जो है आधुनिक काल 1843 से लेकर के अब तक का जो टाइम पीरियड है वो हमारा है आधुनिक काल का। तो फ्रेंड यहाँ इसके सन से जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो इतना आप लोग याद रखेंगे कि जो है जो हमारा साहित्य है जिसको 4 भागों में बाँटा गया है तो उसका जो है कालक्रम क्या है। तो यहाँ से आप लोग संवत और ईस्वी दोनों को देख लेंगे। तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एंड यहाँ से हम लोग देखेंगे आदिकाल को। तो जो कि मैंने पीछे आप लोगों को बता दिया कि आदिकाल का जो टाइम पीरियड है वो 1050 से लेकर के 1375 संवत तक है। फ्रेंड आप लोग इसको ईस्वी में चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली ये दोनों में से आपको -57 कर देना है, जो निकल के आएगा वो टाइम पीरियड आपका ईस्वी में निकल के आएगा। तो फ्रेंड यहाँ से देखेंगे ये टेबल आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से विभिन्न लेखकों के द्वारा, विभिन्न कवियों के द्वारा जो है आदिकाल को कई सारे नाम की संज्ञा दी गई है। तो यहाँ से आप लोग एक एक करके देखेंगे। जैसे हमारे आदिकाल को ही चारण काल भी कहा जाता है, और ये चारण काल किसने कहा? तो ग्रियर्सन ने जो है आदिकाल को चारण काल कहा है। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को आदिकाल कहा है। आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है? तो बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है आदिकाल को वीर गाथा काल कहा गया है, क्योंकि इस काल में जो है राजाओं की वीर कृतियां बहुत ज़्यादा मिली हैं, इसलिए जो है इसको वीर गाथा काल कहा गया है। और आदिकाल को ही सिद्ध सामंत काल भी कहा जाता है, जो कि राहुल सांकृत्यायन ने जो है आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। आदिकाल को आरंभिक काल भी कहा जाता है, और ये मिस्र बंधु ने कहा है। देखिए मिस्र बंधु, ये आपसे वैसे भी पूछ लिया जाता है कि मिस्र बंधु के कवि कौन कौन से हैं। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र, ये तीनों जो हैं मिस्र बंधु हैं। और आदिकाल को संधि काल किसने कहा है? तो राजकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल कहा है। तो फ्रेंड आप लोग इस टेबल को देख लेंगे। ये टेबल आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो है आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो फ्रेंड देखिए बहुत ही ईजी तरीके से जो है आप लोग इसको याद कर सकते हैं। 2 बार इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। आप लोग देखेंगे अब आदिकाल को भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है आप लोग देखते चलिए। फ्रेंड कभी कभी आप लोग ये टेबल भी देख लीजिए, क्योंकि आदिकाल में जो है 2 प्रमुख शैलियाँ पाई जाती हैं, यानी ये जो है लिखने का तरीका होता है, शैलियाँ आप लोगों को पता है। तो इसमें 2 शैलियाँ पाई जाती हैं, एक डिंगल शैली और एक पिंगल शैली। देखिए जो डिंगल शैली होती है उसमें बहुत ही कर्कश शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कर्कश का मतलब बहुत कटु शब्द जो सुनने में अच्छे ना लगे। और एक पिंगल शैली होती है जो कि कानों को बहुत प्रिय हो, यानी सुनने में बहुत अच्छा लगने वाला, वो होती है आपकी पिंगल शैली। तो देखिए आप लोग देखेंगे जो डिंगल शैली है ये अपने कटुता की वजह से ये ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई, ये समाप्त हो गई। और ये जो आपकी पिंगल शैली है ये जो है इसका काफ़ी ज़्यादा विस्तार हुआ, और आगे चलकर ये ब्रज भाषा में जो है मिल गई। तो ये हैं आपकी, यानी आदिकाल में आपको 2 शैलियाँ देखने को मिलती हैं। एक तो है आपका डिंगल शैली और एक है आपका पिंगल शैली। से आप लोग आगे की स्लाइड में देखेंगे जो हमारा आदिकाल है, पुनः जो आदिकाल को 3 भागों में बांटा जाता है। वो कौन कौन सा? एक है आपका सिद्ध साहित्य। ये सिद्ध साहित्य क्या होता है अभी हम लोग जो है चर्चा करने वाले हैं। एक है नाथ साहित्य और एक है रासो साहित्य। यानी इस आदिकाल को आपको 3 भागों में बांटा गया है, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और रासो साहित्य। तो फ्रेंड देखिए सिद्ध साहित्य क्या होता है कि जो सिद्धों के द्वारा जन भाषा में लिखित ग्रंथ जो हैं वो आपके सिद्ध साहित्य। सिद्ध के मतलब जो भी हमारे सिद्ध हुए, जैसे महावीर स्वामी हो गए या महात्मा बुद्ध हो गए, तो इनको इनके द्वारा जो है या इनके अनुयायियों के द्वारा उस समय जो जन भाषा थी यानी जो लोगों की भाषा थी उसमें यदि कोई ग्रंथ की रचना हुई है तो हम उसको क्या कहते हैं? सिद्ध साहित्य कहते हैं। क्योंकि आप लोग यहाँ देख सकते हैं क्योंकि सिद्ध साहित्य का आविष्कार ही इसीलिए हुआ था। तो आप लोग देखेंगे कि बौद्ध धर्म के ब्रजियान शाखा के प्रचार के लिए ही सिद्ध साहित्य की जो है रचना हुई थी। इसमें आपको जो है सिद्ध साहित्य में आपको दो चीज़ों की रचना आपको देखने को मिलेगी। एक तो हुआ है दोहा कोश और एक हुआ है चर्यापद। आप लोगों से पूछा जाता है कि दोहा कोश के रचयिता कौन है? सराहपा थे। और चर्यापद के रचयिता जो है सबरपा थे। दूसरा आता है आपका आदिकाल को, दूसरा जो भाग है आदिकाल का वो है नाथ साहित्य। क्योंकि देखिए नाथ साहित्य क्या है, या इसको हम लोग नाथ पंथ भी कह देते हैं,
या इसको छठ योग भी कह देते हैं, यानी इसको जो है कई नामों से जाना जाता है। तो इसके जो प्रवर्तक हैं वो गोरखनाथ जी हैं। तो यहाँ से आप लोगों को पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि नाथ संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? तो आप लोगों का बहुत ही आसानी से आंसर हो जाएगा गोरखनाथ, क्योंकि ये 10वीं शताब्दी में आए थे और ये शैव धर्म से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर गोरखनाथ की कुछ कृतियाँ हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं, जैसे नाथ शब्दी, प्राण संकली, पद, ये जो है इनकी 3 रचनाएँ हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। और तीसरा भाग जो है रासो साहित्य, और जो कि यही सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसी रासो साहित्य से 1-2 जो है रासो साहित्य से जो है आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हम लोग उसको आगे देखते हैं। तो फ्रेंड यहाँ से आप लोग रासो साहित्य में देखेंगे तो रासो साहित्य को भी अगेन 3 भागों में बाँटा गया है। एक तो है वीरगाथात्मक रासो साहित्य, और श्रृंगार परक रासो साहित्य, और उपदेश मूलक रासो साहित्य। यानी गाथात्मक रासो साहित्य में क्या हुआ, इसमें जो भी राजा महाराजा थे उनका जो है वीर गाथा का वर्णन किया गया है, उनके जो है वीरत्व की चर्चा की गई है। तो इसके कुछ जो है आपको साहित्य देखने को मिल जाएंगे, जैसे खुमार रासो, हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, परमार रासो, विजयपाल रासो, और जो है ये सब आपको रासो साहित्य देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इसमें से देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कई बार पूछा गया है, वो इसका चंद्रप्रदायी का जो है पृथ्वीराज रासो पूछा गया है। और विद्यापति का जो है 2 कृतियां कीर्तिलता, कीर्ति पताका, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपको इन दोनों से मिला है। लेकिन आपको सबको जो है याद रखना है। देखिए जैसे खुमार रासो, इसके रचयिता हैं दलपति विजय। हमीर रासो, इसके रचनाकार है सारंगधर। पृथ्वीराज रासो आप लोगों को पता है, बहुत फेमस है, चंद बरदाई। परमार रासो जो कि जगनिक का है, और विजयपाल रासो नाल्हा सिंह का है, और विद्यापति का कीर्तिलता और कीर्ति पताका। फ्रेंड यहाँ से हम लोग श्रृंगार परक रासो की बात कर लेंगे। तो इसमें जो है जो भी रचनाएं हुई हैं, हम लोग कह सकते हैं कि एक तरह से ये लव स्टोरी वाला चीज़ें हैं। तो देखिए श्रृंगार परक में आपका जैसे जैसे भीषल देव रासो है जो कि नरपति ने लिखा है, संदेश रासो है जो कि अब्दुल रहमान ने लिखा है, मुंज रासो है। तो ये सब आपके श्रृंगार परक रासो के साहित्य हैं। और तीसरा फ्रेंड जो आता है वो उपदेश मूलक आता है। तो यहाँ से हम लोग उपदेश मूलक को देख लेते हैं। फ्रेंड यहाँ से आप लोगों को जो है उपदेश मूलक में कुछ याद रख लेना है, जैसे उपदेश रसायन रासो, और जो है चंदन बाला रासो, भारतेश्वर बाहुबली रासो। तो फ्रेंड देखिए अभी हम लोगों ने क्या किया है, हम लोग हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा था। आदि काल जो है, फिर भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, जिसमें से हम लोगों ने आदि काल को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो जो भी आदि काल से क्वेश्चन आया हुआ है वो सब सारे क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। और जो है वैसे आदिकाल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके आधुनिक से पूछे जाते हैं, आधुनिक काल से। तो इतने में जो भी मैंने यहाँ बताया है, इतने में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। आने वाली वीडियो में हम लोग जो पूरी तरह से जो है भक्ति काल को देखेंगे, देन उसके बाद हम लोग जो है रीति काल को देखेंगे, और फिर आधुनिक काल को डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आप लोग देखेंगे, फिर से मैं आप लोगों को बता दूं कि आदिकाल में जो भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक का सारा क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। जब ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होगा तो हम लोग जो है एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो अगली वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक जो है पहुँच जाए। धन्यवाद।